जी, तो खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन में नूर सहर जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए रोज़ाना पेश की जाती है। और जाने से पहले अतीक साहब जो है वो हमें कुछ QR कोड्स के बारे में बता रहे थे, मैं चाहूँगी कि वहीं से कंटिन्यू करें। मैं आपको बताता हूँ, जावेद ट्यूशन ने जितनी भी बुक्स 2020 के बाद डेवलप की हैं उसमें फिजिकल फॉर्म में जो बुक्स हैं उसी के अंदर हमने QR कोड्स को ऐड किया है। अच्छा, मैं आपसे जिस तरह बता रहा था कि अगर हमारी कोई भी बुक 164 पेज या 120 पेजेस पर है तो जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं आपको बुक के ऊपर पेज टू पेज QR कोड्स मिलेंगे। अच्छा। असल में इस डेवलपमेंट की वजह क्या थी? जी, इस डेवलपमेंट की वजह ये थी जब हमने ये महसूस किया कि हमारे बच्चे किताब से दूर हो रहे हैं। वो किसी शायर ने कहा था ना, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो हमने इस इश्क को जोड़ा है बच्चों के साथ, बढ़ाया है कि हम जो है ना ये इश्क किताबों से जो है वो हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो जुड़े रहना चाहिए। तो इसलिए अच्छा, यहाँ एक सवाल ये है कि क्या QR कोड्स के साथ हमने एक्सरसाइजेज पर काम किया या नहीं? जहाँ हमने QR कोड्स में सब्जेक्ट्स पे काम किया है वहाँ हमने टीचर्स के लिए एक्सरसाइजेज पर भी काम किया है। अच्छा, QR कोड पर हमने काम किस तरह किया है? आप किसी भी पेज को स्कैन करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे चले जाते हैं। अच्छा। जब आप YouTube चैनल पे जाते हैं तो वहाँ एक टीचर आपको पूरा सब्जेक्ट स्टडी करवा रहा है, फिर वो आपको ये भी बता रहा है कि ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं इसके बाद SLOs क्या आपको डिलीवर होंगे। अच्छा, यहाँ हुआ क्या, हमें बहुत बेहतर इसका रिस्पांस जब यूं आया कि बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी हुई कि बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स के मोबाइल से उसको स्कैन करना शुरू किया। अच्छा। और अब हम इस पे जा रहे हैं कि हम पर्सनल पोर्ट्रेट डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चा उसको स्कैन न कर सके। होता क्या है कि एक्सरसाइजेज भी बच्चे के पास पहले से मौजूद होती है। हमने एक्सरसाइजेज को लॉक किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की खुशी है कि जो चीज़ हमने मार्केट को दी उसका रिस्पांस इस हद तक हमें मिला है कि बच्चा जो किताब से दूर होने जा रहा था हमने उसको किताब से जोड़ा है। यानी कि किताब की तरफ दोबारा बच्चों की रग़बत हो रही है। और अब जावेद पब्लिशर्स ने बहुत आसान कर दिया बच्चों आपके लिए QR कोड्स के थ्रू पढ़ाई। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है ना पढ़ने का, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं तो कुछ वक्त अपने मसरूफियत में से, गेम्स में से निकाल के बुक्स की तरफ भी तवज्जो दीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नासिर इकबाल क़ादरी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इधर नात खैरुल वरा हो रही है, इधर नात खैरुल वरा हो रही है, इधर नात खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। और निगाहे शफ़ीअ वरा हो रही है, निगाहे शफ़ीअ वरा हो रही है, गुनाहगार उम्मत रिहा हो रही है, गुनाहगार उम्मत रिहा हो रही है। और ये मेराज का कौसैन क्या है, ये मेराज का
हक में दुआ हो रही है, हमारे ही हक में दुआ हो रही है। और इसी के साथ फायजा अब हम बढ़ेंगे बिल्कुल, अपने किचन सहरी का सेगमेंट टाइम के साथ। बहुत कम रह गया है। बिल्कुल जी। और हमें भी सहरी करनी है, आप लोग भी करेंगे यकीनन। और इसके आज लिए थोड़ा ज़रूरी है सा कि हम किचन में जाएं। फायदा थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज ट्विस्ट ये है कि शेफ शाहीना जो है वो आपको सिखाती रही, लेकिन हमने कहा कि मर्दों के हाथ में भी टेस्ट होता है, तो क्यों ना हम आज जो है वो अपने शेफ को बुलवाएं ताकि वो बताएं कि मर्द भी इस फील्ड में बहुत आगे हैं। तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है फायजा? हमारे साथ मौजूद है आज शेफ शोएब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का। अच्छा शोएब, आप क्योंकि आप आमद लास्ट में आए तो रमज़ान मुबारक भी हो और अलविदा भी कहेंगे, और दुआओं में आपने खास याद रखना है हमें। और ये बताएं कि आज क्या बना रहे हैं? जी, आज मैं बना रहा हूँ क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स। ठीक है। और बहुत यूनिक रेसिपी है, ठीक है। जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई जाएगी इंशाल्लाह। के जो फास्ट फूड लवर है बहुत ज़्यादा, तो वो घर पे भी आराम से बना सकते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मतलब बाहर जितने आप पैसे खर्च करते हैं आधे में घर पे बनाए और 2 दफ़ा बना लें, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ड्रम स्टिक है, मैंने यहाँ पर लिए हुए तकरीबन 5 पीसेस है मेरे पास। तो इसको हमने अच्छे से जो है कट कर लिया है, वॉश कर लिया था। और यहाँ पर इसके अंदर अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम ड्रम स्टिक बनाते हैं तो अंदर से ब्लड निकलता है। ज़्यादातर यही टेंशन होती है, कोई घर में अगर बनाती हैं ख़वातीन तो इसके अंदर से यहाँ से बोन साइड से जो है बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है फ्राई करने के बाद। तो इस तरफ एक बोन होती है, अगर उसको कट कर दिया जाए, कट करने के बाद आपने इसके अंदर जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और विनेगर थोड़ा सा डिप कर लें, और पानी तकरीबन 1000 ml 1000 ml लेके इसको डिप कर दें आधे घंटे के लिए, तो ये सारा जितना भी ब्लड है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। तो जब तक ये बोन कट नहीं होगी यहाँ से ये वाले साइड को, तो जब तक जो है इसके अंदर ब्लड रहेगा। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया यहाँ पर। अब इसको मैरिनेट करते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पर वो उस तरह से नहीं बना रहा, इसे कोडिंग करके मैं खुद अपनी रेसिपी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन मैदा लिया हुआ मैंने। यहाँ पर मैदा मेरे पास तकरीबन है 500 ग्राम। तो यहाँ मैदे के अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं 1/4 टीस्पून। यहाँ पर जाएगा वाइट पेपर, जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1/2 टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर हमारे पास ये यूज़ करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और ऑरिगेनो डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हमने डाल के जितने भी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स नहीं आए, बिल्कुल ये ड्राई होना चाहिए। अच्छी तरह से जो है मैंने इसके अंदर स्पाइसेस सारे मिक्स कर दिए। तो अभी मैंने इसको 2 जगह डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर हाफ जो है मेरे पास वो कोडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा, और हाफ का जो है मैं लिक्विड बनाऊँगा। तो मैं हाफ को लिक्विड बनाता हूँ, उसके लिए मुझे सेपरेट बाउल चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने। इस बाउल के अंदर जो मैंने यहाँ पर मैदे के अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाए, स्पाइसेस मिलाए, उसको मैंने हाफ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हाफ जो है मेरे पास ये मैदा सेपरेट कर लिया है। इसके अंदर हम 1 एग ऐड कर देंगे। आप एक भी ले सकते हैं, 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 एग ऐड कर रहा हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। बस इतना पानी ऐड करना है कि इसके अंदर जो है अच्छे से एक लिक्विड वाला बैटर बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त हुआ चाहता है।
इस रमजान को और सिंपल बनाएं विद इस्लाम वर्ल्ड। डिजिटल तस्बीह और डेली रिमाइंडर से रखें इबादत को ऑन टाइम, कुरान को समझ कर पढ़ें और खुद को रखें महफूज विद तकाफुल प्लान्स। उसको डिप करेंगे तो ये कोटिंग अच्छी तरीके से नहीं पकड़ेगा, लिक्विड ही पे चले जाएगा। मैक्सिमम मैंने वाटर यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी का यूज़ किया है। ठीक है, ये बैटर की कंसिस्टेंसी देख लें किस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ये स्मूथ है, ये स्मूथली बिल्कुल गिर रहा है और इस तरह से रिबन फॉर्म में होना चाहिए, ना कि इतना थिक हो कि आप हाथ से इसको इस तरह से निकाल रहे हो या स्पैचुलर में चिपक जाए, और इतना भी रनी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ये स्पून से उतर रहा हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिएगा, ये बिल्कुल रिबन फॉर्म में जा रहा है। तो बस यहाँ पर ये जो है रेडी है। अच्छा, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर ऑयल को हमने क्या करना है, अगर आप डीप फ्रायर में बना रहे हैं, जैसे कमर्शियल बनाते हैं, तो उसके हिसाब से तो टेम्परेचर तकरीबन इसका यूज़ किया जाता है 180 या 200 क्योंकि डीप फ्राई के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पॉट में बना रहे हैं तो इसका टेम्परेचर तकरीबन आपने 150 रखना है, ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए, अंदर तक ऐसा ना हो कि कोटिंग पे कलर आ जाए और अंदर से हमारा चिकन का मीट है वो थोड़ा सा अनकुक रह जाए। तो इसकी टेम्परेचर आपने 150 या 140 पे रख के बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बनाना है। इतना ज़्यादा भी मतलब उसको टेम्परेचर नहीं रखना कि फ़ौरन से ऊपर से कलर पकड़ ले और अंदर से हमारा चिकन कच्चा हो या जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा रखा है, धुआं नहीं निकलना चाहिए ऑयल के अंदर। इसको मीडियम कर दिया है मैंने। जैसे इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूंगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। उसके अलावा आपने मीडियम टू लो पे इसको फ्राई करना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोटिंग कर लेता हूँ। चिकन जो मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको कट कर लिया था, तो मैं इस लिक्विड बेस के अंदर पहले यहाँ डाल दूंगा, बैटर के अंदर। ये इस तरह से हमने इसको जो है कोटिंग करना है कि देखिए ड्रॉप फॉर्म में बहुत ज़्यादा लिक्विड ये नहीं गिरना चाहिए। अभी जो मेरे पास ड्राई बैटर था, ये मैदा जो मैंने अल्पर फिलहाल मैदे के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे वो मैंने हाफ इधर लिक्विड बना लिया था और हाफ ड्राई रखा हुआ है। तो जो हाफ ड्राई इसके अंदर हम डिप करेंगे, सेकंड वाला हमारा हैंड है इसको यूज़ करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको जो है मिक्स करना है। देखिए कितनी खूबसूरत सी कोटिंग यहाँ पे इसके ऊपर आ चुकी है। बहुत हल्के हल्के हाथ से प्रेस करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इसको जो है विनेगर और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ डिप करके रखा हुआ था पानी के अंदर, तो ये वैसे ही टेंडर हो चुका होगा। तकरीबन आपने अगर टाइम है आपके पास इसको डिपिंग करने का तो आप 6 घंटे के लिए रखें तो बहुत अच्छा जूसी और टेंडर चिकन बनेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको हाफ और के नींब इसको रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से क्रम्बिंग आ गई है इसके ऊपर। तो इसको मैं जो है ना साइड पर रख दूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने सारे मतलब इसको कोटिंग करके नहीं रखना, क्योंकि चिकन के अंदर भी एक वाटर होता है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। फिर मैं दो को करके इसको फ्राई करूँगा। ये हो गया हमारा डिप। अब इसको मैदे में लगा के दोबारा से कोट करना है। ठीक है, बहुत इजीली ये आप लोग घर में बना सकते हैं। ये छोटे बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आजकल अफ्तारी पे आप लोगों को पता है कि बच्चों को जो भी कुछ बना लें घर में, लेकिन फिर भी फास्ट फूड वगैरह इस तरह की बाहर के चीज़ें चाहिए होती है, जंक फूड, तो आप घर पे बना सकते हैं बहुत इजीली, और बिल्कुल सेम रेस्टोरेंट वाला आपको फ्लेवर भी मिलेगा घर पे। और घर पे हम जब काम करते हैं तो बहुत अच्छे सफाई से काम होता है और तरीके से, और कॉस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आप जो एक चीज़ें लेकर आ रहे हैं बाहर से वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, आप घर में मतलब क्वान्टिटी में ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी वाली ड्रम स्टिक ले ली मैंने, 2 बना चुका हूँ।
ये तीसरे को हम डिप कर देंगे इसमें। अच्छा जी, अब ये बताएं कि अब ये जो आप कोटिंग कर रहे हैं इसके बाद हमने डायरेक्ट डीप फ्राई करना है इसको? जी जी, इसको हम डीप फ्राई और डीप फ्राई कितनी देर के लिए होगा? तकरीबन हमें इसको डीप फ्राई करना होगा 15 से 12 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट के लिए, ठीक है जी। तो आप जब तक फ्राई कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी डिश आउट हो जाएगी चीज़, तो वो हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर आपसे सवालात का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रखेंगे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नूर सारी ट्रांसमिशन में। और अब हम चलते हैं फ़ौरन से अपने किचन में। तो मुझे लग रहा है कि अब तैयार हो चुका है हमारा जो है वो सहरी का इंतजाम हो चुका है। ड्रमस्टिक्स बन चुके हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है, देखें फ्राई हो चुके हैं, प्रोसेस टाइम कंप्लीट हो चुका है। इतना लाइट सा गोल्डन कलर आया है तो उसको मैं निकाल लूँगा। यहाँ पर आप किसी स्ट्रेनर में रखें, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा इसका। तो बस यहाँ पर हमारे ड्रम स्टिक रेडी हैं। ठीक है जी, ठीक है। और आप कुछ सॉस का बता रहे थे कि जी, इसी के साथ में एक डिप बनाना बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन सा, जिसके अंदर हम बटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ प्रेजेंट करेंगे फाइनल में। ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे शेफ जो हैं वो ड्रम स्टिक्स को फायदा डीप फ्राई होते हुए निकाल रहे हैं और डिश आउट करने के बाद हम जो है वो जाएंगे उस पर अपने डिप पर। अच्छा, ये डिप कोई स्पेसिफिक इसी के लिए, आप किसी भी चीज़ के साथ उसको खा सकते हैं? यानी आप किसी भी चीज़ के साथ, किसी बर्गर के साथ, जिंगर के साथ, या आप किसी विंग्स वगैरह के साथ, फ्राई आइटम के साथ आप लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं डिप बना रहा हूँ, एक एरोमा पूरा सेट पे हमारे फैला हुआ है। यहाँ पर मैं डिप बना रहा हूँ। मेरे पास मेयोनीज है, आप फ्रेश मेयोनीज ले सकते हैं। हाफ कप मेयोनीज लेना आपने। ठीक है, इसके अंदर हमने 1/4 टेबल स्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है। चिली गार्लिक केचप है मेरे पास, ये 1/4 कप लीजिएगा। मेयोनीज की क्वांटिटी से कम लेना आपने केचप, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेपरिका है, आपने यहाँ पेपरिका ऐड कर देना है, तकरीबन 2 पिंच के करीब। और ब्लैक पेपर है हमारे पास, ये भी जाएगा हमारे पास 1/4 टीस्पून। ठीक है जी। वाइट पेपर है, ये जाएगा 1/4 टीस्पून। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर बटर है, तो बटर मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा, 1/2 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मेरे पास तकरीबन 1 पिंच के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसको तमाम को मिक्स करना और आपके डिप इसको मिक्स कर देंगे हम, ये हमारा डिप रेडी है। ठीक है जी, ठीक है। आप जब तक डिप बनाइए, हम आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जो कि अब शुरू होने जा रहा है। फायजा, कौन सा? बिल्कुल, हमारा रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और आज इसका है ग्रैंड फिनाले राउंड। यहाँ पर हमारे तमाम सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं और हमारे जजेस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम निमरा। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आज मुकाबला? फाइनल राउंड है, कैसा होने जा रहा है? वैसे फाइनल राउंड तो इनका है, लेकिन टेंशन हमें हो रही है। अच्छा, अपना वक्त याद आ रहा है। अपना वक्त याद आ रहा है, हम कैसे चैनल्स पे जाते थे और किस तरीके से वो गुजरती थी कैफियत, वो तमाम सूरत हाल। और मुझे उम्मीद है कि आज ये लोग बहुत बेहतरीन करेंगे अपनी स्पीचेस और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। सही। सबसे पहले यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं महरोज, उन्वान हमारा आज का है गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज। महरोज, बिस्मिल्लाह। गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। सदर अली वकार 711 का दौर है। सिंध पर जालिम राजा दायर की हुकूमत है। कुछ मुस्लिम ताजरों को बेरी कजाक अगवा कर लेते हैं। मुस्लिम बेटियां मदद के लिए पुकारती है तो मोहम्मद बिन कासिम हजारों मील दूर से लश्कर लेकर दीबल की बंदरगाह पर दावा बोल देता है। तब किसी ने तवील मुसाफत का बहाना किया, ना ही वसाइल की कमी को रोना रोया। उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी कम थी, न कोई मुस्लिम मुल्क एटमी ताकत था, न सरजमीने अरब से तेल निकला था। सदर अली वकार, आज 2024 है, मुसलमानों की तादाद 2 अरब से जाहिद है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सरजमीने अरब तेल की दौलत से माला माल है। मगर एले फलस्तीन 70 सालों से अपनी ही सरजमीन पर गैरों के सितम का शिकार है। 5 माह की मुसलसल बमबारी से गजा राख का ढेर बन गया है। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। न कोई रिहाइश महफूज है, ना ही कोई पनागाह। आज 20 लाख लोग अपने ही मुल्क में महाजर बना दिए गए हैं। वहाँ फरियाद ही फरियाद है। आज गजा की गलियां हमें पुकारती हैं। गर जहाद अब नहीं तो कब जहाद फर्ज है। सदर अली वकार, आज अनबिया की सरजमीन पर हर तरफ खून है।
लाशें हैं, बारूद है, घरों का मलबा है, मिसाइल से धरती का सीना छलनी है। एले फलस्तीन दाइयां दे रहे हैं, बुलाओ खुदाया ने दीन को बुलाओ, ये कूचा ये गलियां ये मंजर दिखाओ। कहाँ है मुहाफ़िज़े खुदी के सनाए ख्वा, तस्दीके मशरिक कहाँ है। सदर अली वक़ार नाजिल कर अब ईसा को, बेच खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए, और फूलों के क्या हाल हुए। शुक्रिया। माशाल्लाह। दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे हुज़ैफा मलिक। जनाबे वाला गरचे रोए ज़मीन इस्लाम की हकानियत से बखूबी वाकिफ़ है। जब ये मुस्लिम जज्बे जिहाद से लबरेज, शौक़े शहादत से सरशार था, ईमान की दौलत से सरफराज था, तो उन्हें न कसरत लाओ लश्कर का डर, न कसरत सामाने जंग का खौफ था। उन्हें तो बस खुदा की रज़ा अजीज़ थी, मुस्तफ़ा से वफ़ा अजीज़ थी। तो मैदान बद्र में हक़ व बातिल का वो पहला मार्का मिसाली भी देखिए, जो देखा उसकी आंखों ने वो कब अफलाक ने देखा। हक़ व बातिल का पहला मार्का इस खाक ने देखा। जनाबे वाला आज हम में वो ईमा बाकी न रहा, वो जज्बे जिहाद वो शौक़े शहादत बाकी न रहा। इसीलिए आज मुसलमान मश्क मक्तल बने हुए हैं। इसीलिए शब जुल्मत की सफ़ाकी का ये मंजर देख कर ज़मीन दहल जाए, आसमां रो पड़े कि रोए ज़मीन में खुदा का घर, वो अहले ईमा का किबले अव्वल, वो सरज़मीन मुक़द्दस के रहने वाले निहत्ते लाचार फ़लस्तीनी मिसले आतिश नमरूद में जल रहे हैं। हर तरफ बारूद और आग, हर तरफ खून लथपथ लाशें ही लाशें हैं। गज़ा की गलियों में लाशें, सहरी में लाशें, इफ्तार में लाशें, बुजुर्गों की लाशें, औरतों की लाशें हैं। इस जुल्म सितम को देखते हुए मैं बरमला कहता हूँ, गर जिहाद अब नहीं तो कब फर्ज है। जनाबे वाला आज मिलत इस्लामिया का कोई पुरसान हाल नहीं, हर सू जुल्म बर्बरियत का शिकार है। आज खून मुस्लिम इतना सस्ता हो गया है, एक गाय का खून मुस्लिम से कीमती और मुकद्दस हो गया है। कश्मीर में, फ़लस्तीन में, बर्मा में बहते हुए खून की धार, उनके कैदखानों में, जिंदानों में बित्ते हवा की पामाली को देखते हुए मैं बरमला कहता हूँ, अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाबे वाला आज हमने अहमद मुरसल के इरशादात भुला दिए हैं, खालिक कायनात के अहकामात भुला दिए हैं। इसीलिए आज मिलत इस्लामिया की 100 अरब की आबादी में, 40 लाख इस्लामी फौज में, 52 इस्लामी रियासतों में कोई ऐसा सिपा सालार, कोई ऐसा लश्कर जरार नहीं कि मिसले फारूकी और अयूबी की तरह बैतुल मक़दस आज़ाद कराए। इसीलिए शिद्दत कर्ब से मेरी ये सदा निकलती है, गर जिहाद अब नहीं तो कब फर्ज है। वो तेरे महाजिर तेरे अंसार कहाँ हैं, जो बद्र ओहद में थे वो सरदार कहाँ हैं, जो मक्के में थे साथ वो 2-4 कहाँ हैं। कुछ देर को फिर वक्त उन्हें मांग रहा है। शुक्रिया। माशाल्लाह। तीसरी पार्टिसिपेंट कायनात वाजिद। खालिके कायनात ने जब अपने वजूद का इजहार चाहा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जिद मलाइक बनाकर अशरफुल मखलूक़ात के रुतबे पर फाइज करते हुए इसे कायनात की तस्खीर की खुशखबरी सुनाई। चाहा तो ये था कि यह आदमजात अपनी रूहानी तरक्की के साथ साथ मादी तरक्की में इतना ऊपर जाए कि सितारों पे कमंदे डालकर इसकी रोशनी से अपने जैसे दीगर इंसानों की तरक्की और भलाई का जामन बन जाए। मगर सदर अली वकार इस बेचैन फितरत ने सितारों की गुजरगाहों को तो ढूंढ लिया, लेकिन अपनी जात की तारीकी को दूर करने के लिए चंदा कोशिश न की। एक वक्त था सदर अली वकार जब माल जान असबाब की परवाह किए बगैर जहाद में निकलते हुए सदर अली वकार खुदा की रास्ते पे निकलते हुए योम शहादत नोश करते थे। सदर अली वकार मासूम बच्चों के हलकूम से बुलंद होती सदा कि ए अरबों अजम के मुसलमानों, हमें क्यों मरने के लिए छोड़ गए हो, इस सदा पर कानों में उंगलियां ठूस कर कवाली सुनने में मसरूफ हैं। आज हमारे पास असबाब के अंबार होने के बावजूद भी सदर अली वकार, हमारे पास असबाब अंबार होने के बावजूद भी ज़ैद बिन कासिम जैसी, मोहम्मद बिन कासिम जैसी जुर्रत ना रही और महमूद गजनवी जैसी जोशो वलवला ना रहा। सदर अली वकार अफसोस के हमारे हुक्मरान तबकों के दस्तखान
KFC और मैकडोनल्ड्स के बगैर अधूरे हैं, और वहां जामे शहादत नोश करने वाले इन्हीं के बहन और भाई आलमी साम्राज्य ताकतों के लिए तरना वाला बने हुए हैं। मगर सदर अली वकार, कोई किसी तरफ से भी उम्मत मुस्लिमा की कोई सदा भी बुलंद नहीं होती। सदर अली वकार, तो मुझे कहने दीजिए, ए खुदाए बुजुर्गों बरतर, कहाँ है तेरे अबाबिल जो अब्राहा के लश्कर को हलाक करते थे? फरिश्ते गर्दों से कतार अंदर कतार क्यों नहीं उतरते? और तेरे ये बंदे जिन्हें तूने दीन की अकामत के लिए भेजा और इक्तिदार और इख्तियार दिया, ये आप इस हालत में भी किस हश्र का इंतजार कर रहे हैं? जबकि सदर अली वकार, बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में कश्मीर में, बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में कश्मीर में, जोश आता क्यों नहीं इस्लाम की शमशीर में? जोश आता क्यों नहीं इस्लाम की शमशीर में? माशाल्लाह, पुरजोर अंदाज़े खिताबत। और अब आखिरी हमारी पार्टिसिपेंट हुरैन अदनान तकरीर पेश करेंगी। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, कायनात का जर्रा जर्रा ये गवाही देता है कि कुर्बानी के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। एक दरख्त पुकारता है कि मेरा मरना बेकार नहीं, बल्कि मेरा कटना बेकार नहीं, बल्कि मैं तो लोगों के आराम के लिए खूबसूरत फर्नीचर बनूंगा। यानी मेरा कटना मेरी मौत नहीं, बल्कि ये तो हयात है। यही काम जिहाद भी करता है। जिहाद मौत नहीं बल्कि जिंदगी की निशानी है। जनाब सदर, कौमों की तकदीर आंसू या फरियादों से नहीं बदलती, बल्कि ये तो खूनों के कतरों से लिखी जाती है। इसके लिए खालिद अब्बास या हैदर कर्रार की तरह मैदान में आना पड़ता है। आज कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमान का खून पानी की तरह बह रहा है। सिर्फ ये दो हिस्से ही तबाह नहीं हुए, बल्कि हजारों लोग घर से बेघर हो गए। कितनी ही माँ की गोद उजड़ गई, कितने बच्चे बाप के साए से महरूम हो गए। लेकिन जनाब सदर, इस जुल्म के खिलाफ गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, हमारे हुक्मरानों ने हमारी खुदी को बेच दिया है। कौमों का खजाना बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। दुनिया में हमें भीख मांगने वाली कौम से जाना जाता है। तो जनाब सदर, मैं क्यों ना कहूं कि गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, कराची डाकू का शहर बन चुका है। डाकू अचानक ही कहीं से आते हैं और आवाम को लूटते ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। जनाब सदर, आज हमारा महफूज नहीं है तो हम कल की क्या उम्मीद लगाएंगे? तो जनाब सदर, मुझे बताएं कि इन डाकुओं के खिलाफ गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, कायद ने कहा था काम 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 और बस काम, लेकिन हमने तो आराम का अपना शियार बनाया है। हम मेहनत से जी चुराते हैं, सिद्के दिल से हरामखोरी करते हैं। तो जनाब सदर, फिर मुझे बताएं, सुस्ती और कायली के खिलाफ गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, ये जिहाद इनके लिए हो या फिर तरक्की के लिए हो, ए खुदा मुझे हौसला दे जिहाद करने का, अपने कलम से, अपनी जबान से, अपने माल से, अपने निफ्स से, अपने किरदार से, ताकि मैं अपने वतन को सरसब्द और शादाब रखूं। यही वक्त की पुकार है और यही मेरी तकरीर का इख्तिताम है। जबरदस्त माशाल्लाह। और यहाँ हमारा मुकाबला जो है वो ख़िताम पजीर हुआ है। यकीनन हमारे जजेस को कुछ मिनट्स चाहिए होंगे। हम जाते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि शेफ़ ने यकीनन अपना काम मुकम्मल कर लिया है। रेसिपी हमारी तैयार है। जी शेफ़। जी, ये हमारी रेसिपी कंप्लीट है और ड्रम स्टिक को मैंने प्रेजेंटेशन कर दिया है फॉइल शीट के साथ, और हमारे डीप जो मैंने बताया था आपको वो भी बनकर रेडी है। तो इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करें सहरी या अफ्तारी में। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा दस्तरखान आज सजाया, और अब हम भी जाके इसको ट्राई करेंगे और देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ट्राई करें, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी ज़ीशान कि हमारे जो आज के विनर्स हैं उनके लिए आरकेएस प्रोडक्शन, जावेद पब्लिशर्स और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से कैश प्राइजेस हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए 25,000 कैश प्राइज, सेकंड पोजीशन के लिए 10,000 और थर्ड पोजीशन के लिए 5,000 कैश प्राइज है। और फोर्थ पर जो हमारे स्टूडेंट आएंगे उनके साथ भी गिफ्ट्स जाएंगे। सबसे पहले चाहूँगी सर आरिफ से कि कैसा लगा आज का आपका मुकाबला, क्या कहना चाहेंगे? आज का मुकाबला वाकई में फाइनल 5 बड़ी गर्मजोशी दिखने में आई है। बिल्कुल। और पार्टिसिपेंट ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पहली मुकर्रर थी महरोज़,
अच्छी बात की, और थोड़ा सा मुझे वो स्लो डाउन लगी, जैसे कि होना चाहिए ना, जैसे फाइनल में बात की जाती है, वो मुझे देखने में जोश नहीं था, जोश और जज्बा नहीं था। बाकी जो है हुज़ैफा ने अच्छी तरह से स्पीच डिलीवर की है माशाल्लाह, उनमें जोश भी था, जज्बा भी था, लफ्ज़ों पे गिरिफ भी थी, उनकी अदायगी भी अच्छी थी। और हमारी जो कायनात थी वो थोड़ा सा डिले हुई, और जो छोटी बेबी है क्या नाम है, हुरैन, इनका थोड़ा फास्ट और थोड़ा वो जज्बाती, इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्ब लगी, या कहना चाहिए आज दिन ऐसा है ना फाइनल का, थोड़ा सा नर्वस बिल्कुल, तो घबराहट तो बनती है। जी हसन और निम्रा क्या कहेंगे? पहले निम्रा से बात करेंगे। जी निम्रा, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह स्पीचेस अच्छी थी, लेकिन हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि फ़ाइनल की तैयारी होनी चाहिए, उस तरीके से कई हद तक मुझे लगता है कि तैयारी नहीं थी। लेकिन शायद डर हो सकता है, खौफ हो सकता है, क्योंकि फ़िनाले का एक अपना एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। फिर उनके जहन में ये भी होता है कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतरीन तैयारी की होगी, वो एक अलग प्रेशर होता है। फिर कैमरे का एक अलग प्रेशर, फिर जजेस का एक अलग प्रेशर, तो शायद इस वजह से फंबल्स आ गए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास महरोज़ आई थी, तो महरोज़ आपकी तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी गलतियां थी, जैसे कि हसन ने पहले ही कहा कि हम लोग तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां इस दफ़ा काउंट करेंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जहाँ पे आपने अदायगी सही से नहीं की थी। उसके अलावा आप बार बार भूल भी रही थी अपनी स्पीचेस, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि आपने रोस्टम नहीं छोड़ा, आपने उसे कवर किया। मतलब किसी हद तक ऐसा लग नहीं रहा था कि जब आप भूल रही हो तो आपने इनकम्प्लीट अपनी जुमला छोड़ दिया, आप उस जुमले को मुकम्मल करते हुए आगे जा रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास थे हुज़ैफ़ा मलिक, तो हुज़ैफ़ा आपकी बहुत अच्छी तकरीर थी और लिटरली हमें अच्छा लगा, पुरजोश तकरीर थी, अंदाज़े बयान बेहतरीन था, और टॉपिक से बहुत ज़्यादा आपकी स्पीच जो थी वो रेलिवेंट थी, मतलब मौजू के ऊपर ही आपने बात की थी और बहुत अच्छी मिसालें दी थी और बहुत अच्छे तरीके से अपने इस मौजू को लेके आप चले। उसके बाद हमारे साथ थी कायनात वाजिद। अच्छा, कायनात आप बहुत सारी जगहों पे भूल रही थी स्पीचेस, वही प्रेशर वाली बात आ जाती है कि आप प्रेशर ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आपने उसको अच्छे तरीके से कवर किया, रोस्टम नहीं छोड़ा, वो एक बेहतरीन बात थी। आगे बहुत सारे मुकाबले आएंगे और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप और भी अच्छा करोगी और बहुत बेहतरीन बोलोगी। फिर आखिर में हमारे पास हुरैन थी। अच्छा हुरैन, आपने बहुत अच्छा किया, सच में इस उम्र में अगर हम भी होते ना तो हम भी इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर पाते। मतलब इनिशियल राउंड से आप फाइनल राउंड तक आए, ये बहुत बड़ी बात है इस उम्र में आना, तकरीर करना, और फाइनल में जहाँ आप इतनी घबरा रही थी, भूल रही थी, आपने फिर भी उसे मुकम्मल किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी की चीज़ आपको हसन मिर्ज़ा बता देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छलक रही हैं इस्मतें लहू की धार में, तड़प रही हैं वादियाँ तुम्हारे इंतज़ार में, उठो कि जुल्म व ज़्यादती का इंसदाद फ़र्ज़ है, गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फ़र्ज़ है। RKS प्रोडक्शन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला आज अपने अख्ताम को पहुँचा। नताइज मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे तमाम तर मेज़बान और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पर सब मौजूद हैं। ये वो 4 गौहर थे जो हमने तलाश किए और उसके बाद इनको तराश के आज फ़ाइनल के अंदर हम लेकर आए, और चारों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितनी ये कर सकते थे अपनी बसात से ज़्यादा किया इन लोगों ने। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि तलफ़ुज़ात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बेटा इसको देख लें। मैं क्रिटिक्स सर आरिफ ने और सर निम्रा ने दे दी, मैं क्रिटिक्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सीधा रिज़ल्ट की तरफ जाऊँगा। तलफ़ुज़ात आप लोग देख लें अपने, और ये टास्क हमने दिया था इनको कि एक दिन पहले टॉपिक दिया था हमने इनको। मैं चाहूँगी हसन के जल्दी से विनर अनाउंस करें क्योंकि सहरी का वक्त अब बहुत मुख्तसर अच्छा रह जी, गया। तो अगर हम बात करें आज की तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 4th पोजीशन से। ठीक है, आज की 4th पोजीशन है हुरैन, और आज की 3rd पोजीशन हमारे पास इत्तेफाक राय से कायनात वाजिद, और आज की अब विनर को अनाउंस करते हैं हम। रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले 2024 के फातेह मुकर्रर या मुकर्ररा का नाम है हुज़ैफ़ा मलिक। माशाअल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो, आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत मुबारक हो, आपके आगे के लिए बहुत सारी दुआएं, आप बहुत अच्छा करो। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। और यहाँ चारों हमारे जो विनर्स हैं उनके साथ जैसे कि हमने पहले बताया RKS प्रोडक्शन और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी और जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें की जानिब से आपके लिए कैश प्राइजेस हैं जो कि आपके साथ जाएंगे और शील्ड्स भी जाएंगी। और यहाँ हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो और आप तमाम गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और आज यहाँ बड़ा अच्छा सा माहौल है, सहरी के बाद बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ जमा हुए हुए हैं और एक छोटी सी मेहमान भी आई हुई हैं हमारे आज किड्स सेगमेंट में। बच्चे बहुत ही अच्छे, और हमारे होस्ट भी आ चुके हैं। कल हमारे होस्ट नहीं आए थे तो उनकी ड्यूटी मुझे निभानी पड़ी थी, बट आज शुरैम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शुरैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक और निजी चैनल पे जो है वो कंपटीशन विन किया है। हमने क्लिप्स देखे और पिक्चर्स भी देखे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी अम्मी को भी बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह आपका। और अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें प्रोग्राम? नहीं, पहले आप ये बताएं मिठाई लेके आए हैं? नहीं, मिठाई तो नहीं लेकर आए। क्यों भाई? हो सका तो जल्द लाएंगे क्योंकि अभी ईद की मसरूफियत चल रही है और तकरीर। भाई अभी ईद शुरू नहीं हुई है, अभी तो रमजान चल रहा है। आप ईद से पहले मिठाई खिला दें हमें। अभी 3 दिन ही तो बचे हैं ईद में। तो फिर ईद पे पक्का खिला रहे ना? कल भी इंशाअल्लाह कल लेकर आएगा, ठीक है? चलें बस, ठीक है, पक्का हो गया। या फौरन अपना आप सेगमेंट स्टार्ट करें क्योंकि आज बहुत सारे मेहमान हैं और ये छोटी सी शहजादी भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुरैम मुज्तबा और लेकर आया हूँ नए मेहमान। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने गेस्ट और कुछ नए मेहमान। हम उनसे करेंगे बातें और उनका नाम भी पूछेंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ज़ायशा भाई और फायजा आपी, ये जो छोटी सी है ना, ये मेरी बहन है। अच्छा, माशाल्लाह। और अब हम इनसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जरूर, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रोग्राम शुरू करें। इजाजत के बगैर बोल रही हैं आप, बोलें। हम इजाजत दे नहीं रहे, वो फिर भी बोल रही हैं, बोलें आप। अस्सलामु अलैकुम। आपको कुछ कह रहे हैं? बात कर रहे हैं भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहले ही जवाब दे रही है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। सफा, आपको स्टूडियो में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? मैं सुनाऊंगी। जी सुनाइए। क्या सुनाएंगी? जश्न आमद रसूल। तो ये दुपट्टा तो पहन लेना सर पे, ठीक है? साइड बढ़िया फायदा। चलें, जहाँ तक आप सुनाना चाहते हैं। आप सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें। जश्न आमद रसूल। में कलियां मुस्कुराती थी, कलियां मुस्कुराती थी, हमारे गैर बगदम के तराने गुनगुनाती थी, तराने गुनगुनाती थी। अभी जब उतनी भी न देखा थी कि जिम्मा से इतने में सदा अब्दुल्लाह के गले से, अब्दुल्लाह के गले से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए, तस्ने आमादे रसूल, अल्लाह अल्लाह के फूल, अल्लाह तस्ने आमादे रसूल, अल्लाह अल्लाह बीबी आमना के फूल, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आज से आपसे एक सवाल मैं करूंगा। आज आपका सेगमेंट है, लेकिन फैजा मैं बोलूंगा कि हम पहले चुप करके सुनते थे, टक्कर देने वाली आ गई आपको। ये डन हो गया, अब आपका पत्ता आहिस्ता आहिस्ता साफ होता नजर आ रहा है मुझे। ये देखिए, जब भी कोई तकरीर याद करता हूँ, कोई नज़म, कोई भी शेर, तो ये मेरे मुझ सुन लेती हैं और इनको रिमाइंड हो जाता है और ये याद कर लेते हैं। तो आपकी बहन है ना भाई। इनको शेर भी याद हो गया जो मैंने याद किया था, लेकिन अभी टाइम नहीं है ज्यादा, तो अभी हम बिला ताखीर के बढ़ते हैं अपने किड सेगमेंट की तरफ, यानी दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। लेकिन सफा, आपने ईद की शॉपिंग की है? थोड़ी सी अब और भी करनी है ईद की शॉपिंग, और भी करनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे दोस्त की तरफ। अस्सलामु अलैकुम अस्मत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगी? शेर सुनाएंगी? नहीं, असमत आज नज़म सुना रही थी ना फलस्तीन के हवाले से। नहीं, जी सुनाइए। की सैर को जाएंगे, फल तोड़ के खाएंगे, बाग फूलों से सजा हुआ है, तितलियों से भरा हुआ है, फूल हम न तोड़ेंगे, फिर बाग में घूमेंगे,
बाग में है सकून आराम, रोज जाए सुबह शाम। वाली माइक है जी, बाग वाली माइक कहाँ से? अब हम बढ़ते हैं, ये वाले आपके पास ही है ना माइक? जी जी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। अस्मत, आप उन्हें माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका क्या नाम है? नाजिया। आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगी? नात। नात? कौन सी नात? खुला है सभी के लिए। खुला है सभी के लिए। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। कभी अब तस्वर था जिनका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? रिदा फातिमा। रिदा फातिमा, आप आज हमें क्या सुनाना चाहेंगे? नात। आज सभी नात सुना रहे हैं हमें माशाल्लाह। माशाल्लाह से। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माइक आप रख दें वहाँ पे क्योंकि उनके पास माइक है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? अरहम। अरहम। अरहम, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? तिलावत। तिलावत? माशाअल्लाह। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाह। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन
वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम क्या है? अजर। अजर, आप हमें आज क्या सुनाना चाहेंगे? नात। जी सुनाइए। बुला लो फिर मुझे शाए बहारों बर मदीने में फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में ना सादत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये सादत दे मैं तेरे तक मैं मर जाऊं मैं रो रो तर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहारों बर मदीने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन, यहीं पे पहुंचता है किड सेगमेंट इख्तिताम को और अब ज़ीशान भाई और फायजा आप ही की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल जी फायजा। और एक बात बताना तो भूल ही गया कि आज सब बच्चों ने ही बहुत अच्छा पढ़ा, खास तौर पे असमत ने और सफ़ा ने। तो भाई अब मैं भी पीछे रह गया इन दोनों से। तो भाई आपके साथ ही है ना? जी माशाल्लाह, इतनी अच्छी मेरे साथ ही जाते हैं दोनों। बहुत से मुकाबले में गाए हैं, आपकी जानिब पढ़ते हैं। बिल्कुल। और वो जो बैठे हुए ना अजर चुपचाप से, जी वो आपको पता है पहले भी आए थे हमारे साथ, पहले प्रोग्राम्स में भी थे, पहले भी बड़ी अच्छी नात सुनाई थी आपने, और आपने आज भी बड़ी अच्छी नात सुनाई है। अजर, आपको और नातें आती हैं? आती हैं? माइक में बोले। आती हैं? कौन याद करवाता है आपको नातें? मम्मा याद करवाती हैं। वाह, तो आप आसानी से कर लेते हैं, खुद से करते हैं आप? आपको शौक है नात पढ़ने का? और कौन सी क्लास में आप? सीनियर ए। सीनियर ए में। तो अब तब एग्जाम्स हो चुके होंगे ना आपके, रिजल्ट भी आउट हो चुका होगा, है ना? नई क्लास में चले गए अब आप? चलें जी, इसी के साथ मुझे पूछा असमत आप तकरीर करेंगी? पक्की बात है, तो जल्दी से वो वाला माइक उठ के लें, जल्दी से जाएं, अजर से माइक लेकर आए, आ जाए। और अब आप बैठकर करेंगी या खड़ी होकर करेंगी, जो आपको अच्छा लगे खड़े होकर कर लेना। चलें जी, ये आ गई हैं इस्लाम के पाबंद। जब इस्लाम पसंद होकर रह जाए तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर मंदी है सर्राल वकार। ये मंजर है गजा के उस एक घर का जहाँ खुशियाँ बसेरा करती थी। आने वाले कल के सुहाना ख्वाब सजाए। फातिमा का बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन कल की बमबारी ने उसके बाप समेत 3 भाई शहादत को अपने सीने पर सजाए। रब की बारगाह में सुरखरू हुए। दिल की आंखों से इस कर्म को महसूस कीजिए सर्राल वकार। कैटन के घर न रहे, खानदान तबाह हो गए, फिर भी अज़्म हिम्मत की तस्वीर बने। आना दमी फलस्तीनी लबों पर सजा दुश्मनों को लड़का रहे हैं। नकल मकानी में बन जाने वाले दोस्तों में से फातिमा किसी को अपना भाई अब्दुल्ला और किसी को अपना भाई अब्दुल रहमान मानती। नन्ही गुड़िया ये ना जानती कि आज खेल का मैदान उनका भी कब्रिस्तान बन जाएगा। इस्राएली फौज की तरफ से खेलते बच्चों पर बमबारी की गई
लेकिन अफसोस सदर अल-वकार अर्ज़ फ़लस्तीन से उठे छोले कह रहे थे मुस्लिम की मायत पर मातम गुनाह है। आखिर क्यों वो ऐसी चुप है, आखिर क्यों दुनिया अरब का चैंपियन सऊदी अरब खामोश है। मेरा सवाल मुसलमान हुक्मरानों से है, आखिर कब तक तमाशा देखते रहोगे, आखिर कब तक ऐसी पट्टियां आंखों पर बांधे रखोगे, आखिर कब गजा की जंग को अपनी जंग समझोगे। वक्त गुजर रहा है, ख्वाबे गफलत से जाग जाओ, वरना तुम्हारी दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में। फलस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है, फलस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है। सुनो क़िबला-ए अव्वल हमें फिर से बुलाता है, सुनो क़िबला-ए अव्वल हमें फिर से बुलाता है। कलेजा फटने लगता है मैं जब फरूदात सुनती हूँ, कलेजा फटने लगता है मैं जब फरूदात सुनती हूँ। तड़पती हूँ, सिहरती हूँ, मेरा दिल कब कपाता है, मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर, मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर। मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है, मुझे हज़रत उमर का दौर फिर से याद आता है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज तो है ही इनका। और एक मरतबा फिर इन्होंने आज जिस टॉपिक का इंतखाब किया वो हम सभी के दिलों की आवाज़ है। और जब ये सेगमेंट शुरू हुआ था ज़ीशान, तो हम बहुत इतने सारे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को देखकर खुश थे, लेकिन जहाँ फ़लस्तीन की बात आती है तो दिल फिर से एकदम उदास हो जाता है कि हम यहाँ हैं, किस मुंह से अपनी खुशियाँ मनाएंगे, किस मुंह से ईद मनाएंगे, किस मुंह से ईद का दिन सेलिब्रेट करेंगे कि वहाँ हमारे भाई बहन निहत्ते, मजलूम, मासूम, बेबस, लाचार, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वहाँ जाने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो उनकी तरफ नज़र कर सके। किस तरह ईद का दिन मनाएंगे, कैसे? क्या ईद के दिन आपको याद नहीं आएगा कि आपके भाई बहन वहाँ भूखे प्यासे बेघर हैं, छोटे मासूम बच्चे? जिस तरह ये इसने तकरीर की, वाकई मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह ये छोटी सी, कितनी प्यारी सी है ना हमारी अस्मत, और यहाँ पर ये छोटी सी शहजादी शुरैम है, बाकी सारे बच्चे। तसव्वुर कीजिए वहाँ भी ऐसे ही बच्चे हैं, वहाँ भी ऐसे ही बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद का दिन आए, हम ईद मनाएं। तो खुदारा कुछ कीजिए। अब ईद में तो खैर बहुत कम टाइम रह गया है, मगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई मुआजिज़ा कर सकता है। आप लोग अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों को जो कि बहुत मज़लूम हैं। वो तो शहादत के रुतबे पर पहुँच रहे हैं, एक के बाद एक अपनी और अपने मासूम बच्चों की जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ और हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और इसी नोट पर मैं भी प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। फ़ायज़ा ने बहुत अच्छी तरफ हमारी सोच को दोबारा डाइवर्ट किया कि शायद हम ईद की तैयारियों में ये भूल गए हैं कि हमारे जितने भी बहन भाई, जो बच्चे, जो बूढ़े, जो बुज़ुर्ग वहाँ पर शहादत के रुतबे पर फाइज तो हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए ख़ानदान तो उजड़ता जा रहा है। फ़ायज़ा एक बहुत अच्छी बात एक माँ ने की थी कि जब उसके बेटे को शहीद किया गया बॉर्डर पर, तो उन्होंने कहा कि आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपका बेटा शहीद हुआ है। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत फ़ख्र है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, मेरा लख्ते जिगर दुनिया से गया है। तो ये देखिए कि रोज़ डेली बेसिस पर वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, और अब तो वहाँ पर बच्चा बाकी में कोई नहीं रहा। तो बस जाग जा मुसलमान तो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ आज सेकंड लास्ट शब्द थी हमारी आपसे बात करने की। कल आखिरी दिन होगा और फिर ज़िंदगी बखैर, पता नहीं अगले साल हम मौजूद होते हैं या नहीं, जैसे कि फ़ायज़ा ने स्टार्टिंग में ही कहा था। बस जाते जाते आज भी अगर कोई बज़्म में बात बुरी लगी हो, दिल आज़ारी हुई हो, तो तहे दिल से मैं और फ़ायज़ा आपसे माज़रत ख्वाह हैं। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए, ख्वाह रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी। RKS प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूसर राव करामत और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज़ की तमाम के लिए आपने दुआओं करनी है और दुआ में याद रखना है। मुझे और फ़ायज़ा को, हमारी फैमिली को दुआ में याद रखना है, इस दुआ के साथ कि कल मिलेंगे और आपसे फिर फाइनली रुखसत चाहेंगे। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।